तो अब आप देखेंगे कि ये एंगल वाइट, इसको हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों डायगोनल्स को हमने O कह दिया। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप मुझे बताइए क्या ये जो एंगल x है 90 डिग्री होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं, है ना। दो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखिए डायगोनल AC और डायगोनल BD इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई, है ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई 90 डिग्री, क्लियरली हमने लिख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब आप मुझे बताइए ट्राइंगल COD में एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? किसी ट्राइंगल के एंगल का सम क्या होता है? एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, ये COD एक ट्राइंगल है, इसमें तीन एंगल्स हैं X, Y और 30 डिग्री। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व करिए, x की वैल्यू 90 निकाल ली हमने, y हमें मिल जाएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए 180 डिग्री माइनस, देखिए 90 और 30 हो गया 120, राइट हैंड साइड में ले गए तो माइनस का 120 होगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 60 डिग्री आ गई, है ना। अब आप मुझे बताएं क्या हम z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? यस सर। क्या होगी z की वैल्यू? देखिए इन, क्योंकि ABC, हाँ z इज इक्वल टू वाई, बिल्कुल सही। AD और BC दो पैरेलल लाइंस हैं, अपोजिट साइड्स हैं, है ना। AD इज पैरेलल टू BC एंड उसमें BD इज ट्रांसवर्सल, BD ट्रांसवर्सल के डायगोनल BD ट्रांसवर्सल हो जाएगी। देखिए ऐसे, ये AD और ये BC, ये डायगोनल, है ना। तो इस तरह से अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके वर्टिकल, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, आप केवल यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि आप खुद देखिए अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं, ये अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो AD और BC आपके पैरेलल लाइंस हो गई। और ये जो डायगोनल BD है, ये डायगोनल BD आपका ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ठीक है। बल्कि होना चाहिए था AB पैरेलल DC होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC में ऐसा होगा। ओके, AD पैरेलल DC में होगा। आप देखिए ध्यान से, मैंने इसको मिटा रहा हूँ, AD पैरेलल AB पैरेलल DC में होगा ऐसा। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, तो ये आपका ये आपकी DC लाइन और ये आपकी AB लाइन, और इसमें AC एक ट्रांसवर्सल, ये BD आपका एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक हो गया। ओके, क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है। तो अभी दो पार्ट और बचे हैं। देखिए फोर्थ पार्ट में, देखिए फोर्थ पार्ट में ये एक पैरेललोग्राम है बच्चों, मैंने इसको नाम दे दिया सपोज PQRS नाम दे दिया। ओके, इसको एक पॉइंट x कह दिया, चलो सपोज। अब आप देखिए अगर Q 80 डिग्री है तो y भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। अपोजिट एंगल्स हो गए। अच्छा, अब आप देखिए सर x इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, एंगल P और एंगल Q एडजेसेंट एंगल्स हैं, है ना। अच्छा, अब z की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू z हो जाएगी। फिर से देखिए आप यहाँ पे कि PS और QR पैरेलल लाइन है, SR ट्रांसवर्सल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए दोनों, तो इसलिए ये 80 डिग्री हो गया। ओके, ठीक है, कर ले आप इसको अपने आप कर लेंगे बेटा। यस सर। ओके, फिफ्थ पार्ट को देखिए। फिफ्थ पार्ट भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। अब आप यहाँ पर नाम लिख लेते हैं ABCD,
तो आप देखिए एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। क्या कहा मैंने, एंगल बी ए डी ये रहा और एंगल ए बी सी ये रहा, है कि नहीं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स पैरेललोग्राम में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो BAD किससे मिलके बना है, देखिए आप, BAD किससे मिलके बना है, Z+40, है ना, बना है Z+40, और Yes, sir. ABC आपका 112। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, Z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना होगा, ये 152 होगा, इन दोनों को ऐड करिए, 152 है ना, राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस का 152, तो Z इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 माइनस, बोलिए, फिर 152 दैट इज 28 डिग्री, कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया, Z 28 मिल गया, अब ठीक हो गया। अच्छा, जो वैल्यू Z की है वही वैल्यू X की भी है, Yes, sir. क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन AD पैरेलल BC, AD और BC, बल्कि AB पैरेलल DC कहेंगे, यहाँ पे AB पैरेलल DC कहेंगे, DC और AB पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल जा रही है ऐसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं AB पैरेलल BC में, ठीक हो गया। तो X की वैल्यू भी मिल गई। अब आप मुझे बताएं Y की वैल्यू क्या होगी, Sir, 112. Y की वैल्यू 112 होगी, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, ठीक हो गया। तो अब दिख रही है बेटा स्क्रीन आपको, Yes, sir. है ना। तो ये Y और ये एंगल ABC और एंगल ADC दोनों इक्वल हो जाएंगे, Yes, sir. अपोजिट एंगल्स हैं, तो Y की वैल्यू 112 हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो बहुत सारे तरीकों से आप निकाल सकते हैं Y की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई ये पूरा जो है 68 डिग्री है, ये 112 एडजेसेंट एंगल्स का सम, ऐसे भी, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, अपोजिट एंगल्स को ढूंढिए। सबसे पहला काम हम हमेशा याद रखिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स को ढूंढिए कि कौन कौन से एंगल्स अपोजिट है, उनको इक्वल कर लीजिए, लिख लेंगे आप, ठीक हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब है कुछ केसेस आए हैं कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल B प्लस एंगल D is the sum of them is ABCD। क्या ऐसा हो सकता है कि एक पैरेललोग्राम ABCD हो और B और D का सम 90 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री, ऐसा हो सकता है। यस, इफ पैरेललोग्राम इज अगर पैरेललोग्राम क्या है, एक रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल आप बनाएं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए, है ना, ठीक है। क्या हम ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD बना सकते हैं जो पैरेललोग्राम भी हो और B और D, आप देख रहे हैं एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल्स हैं, और अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री कब होगा, जब दोनों 90-90 हो जाएं। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कौन सा स्क्वायर में भी हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड बेटा, स्क्वायर में भी हो सकता है, ठीक हो गया। अगर पैरेललोग्राम स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा उस केस में, ठीक है, हर बार नहीं होगा, ठीक है, ओके। Yes, sir. अब यहाँ लिखेंगे, अच्छा सेकंड पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू डी सी 8 सेंटीमीटर हो जाए अपोजिट एंगल्स का साइड, और दूसरा पेयर जो अपोजिट एंगल्स साइड्स का है, एक 4 सेंटीमीटर एक 4.4 सेंटीमीटर, ऐसा कभी हो सकता है, ऐसा कोई पैरेललोग्राम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों ही पेयर इक्वल होने चाहिए ना। ये कहता है कि आप क्या ऐसे बना सकते हैं कि ये 4.4 हो जाए और उसका अपोजिट 4 सेंटीमीटर रहे, एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल रहे,
लेकिन दूसरा पेयर इक्वल अनइक्वल हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे नो। बोथ, आप रीजन लिखेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक पेयर है, एक नहीं हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, Yes, sir. थर्ड पार्ट है, एंगल ए 70 डिग्री हो जाए, एंगल ए 70 डिग्री हो जाए, कहता है कि एबीसीडी पैरेललोग्राम भी रहे और एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री। ऐसा कभी हो सकता है क्या? नो। No, sir. अपोजिट एंगल्स No, sir. Sir, opposite angles are always same इन in पैरेललोग्राम parallelogram. आर ऑलवेज इक्वल। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए और सी की वैल्यू अलग अलग हो ही नहीं सकती है। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल तब है जब वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो, पहला वाला। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाइए, ठीक है, जो पैरेललोग्राम नहीं है, जो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर है, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ऐसा एक ही केस होता है बेटा, वो होता है केवल काइट का। ऐसा केवल काइट में होता है। ऐसा किसमें होता है? केवल काइट में होता है। ठीक है, केवल और केवल काइट में हम ऐसा कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल हो। जैसे ये काइट का फिगर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल साइड्स का पेयर इक्वल होता है, आमने सामने का नहीं होता है, एडजेसेंट होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, एक पेयर इक्वल होता है अपोजिट एंगल्स का। तो यस, इन काइट we can have exactly two opposite angles of equal measure। दोनों पेयर नहीं होते हैं, केवल एक होता है। जो शॉर्टर और लॉन्गर जो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है आमने सामने के, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं, ये दोनों होते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, तो दोनों पेयर नहीं, केवल एक ही पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है काइट में। ठीक हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, अगला क्लास कौन सी सब्जेक्ट का है बेटा आपका? कोई नहीं है सर, कोई नहीं आती। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में हमेशा Yes, आता है sir. इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी होगा तब भी आएगा। द मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अच्छा, और उनके जो एडजेसेंट साइड एंगल्स हैं 3:2 में है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल ए का एडजेसेंट एंगल कौन सा हो गया? एंगल बी हो गया, है ना? Yes, sir. है ना? तो आप लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, हम लेते हैं लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x और एंगल बी इज इक्वल टू 2x। अब आप देखिए 3x और 2x का रेशियो 3:2 होगा, है ना? तो ये आपका 3x हो गया, ये आपका 2x हो गया। ओके, जब रेशियो वाले नंबर से तो हम ऐसे तो फाइंड इंडिविजुअली ऐसे तो फाइंड करते हैं, है ना? अच्छा, अब आप देखिए एक पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम 780. 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए को हमने 3x बताया है, एंगल बी को 2x बताया है, तो कॉमन मल्टीपल x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। कितनी आ रही है? x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। 180 को 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है बच्चों?
5 6 30 8 5 5 3 15 रिमेन्स 3 5 6 36 आया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री आ गई। सो आप एंगल ए क्या कहेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 3 इंटू 36, 3x है ना, 3 इंटू 36 तो कितना हो गया 108 डिग्री आ गया है ना। तो एंगल ए और एंगल सी दोनों 108 डिग्री के हो जाएंगे, अपोजिट एंगल से है ना बेटे। अगर ये 3x है तो ये भी 3x ही होगा, तो दोनों 108 हो गए है ना। अच्छा, एंगल बी इज इक्वल टू 2x है तो 2 इंटू 36 डिग्री यानी कि 72 डिग्री। अगर एंगल बी 72 डिग्री है तो एंगल डी भी 72 डिग्री होना चाहिए क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। रेशियो वाले क्वेश्चन में जब आप कोई दो नंबर्स का रेशियो होता है बच्चों, आप इस तरह से करते हैं कि 3x और 2x मान लिया आपने, 3 और 2 3:2 इनका रेशियो है। इनमें कोई एक ऐसा कॉमन मल्टीपल होता होगा जो दोनों में कॉमन होता होगा जो कट जाता होगा तो 3:2 आ जाता है। ठीक हो गया।